वापस नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। 8 साल में आपको 16 करोड़ आपको नौकरी देनी चाहिए थी और आपने 16 करोड़ तो छोड़िए, आपने 5 करोड़ ने भी देने का काम नहीं किया। आज हमारा किसान जो युवा है, पूरे देश का युवा एकजुट होकर अब बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर पहुँच रहा है और हम लोग अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं और इस आंदोलन को और मजबूत हम लोग कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर हम लोग किसानों को इन तीनों कृषि कानून के बारे में बता रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक हैं और हमें उम्मीद है जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं मजबूती के साथ, ये सरकार हमारे बातों को मानेगी, हमारे प्रस्ताव को मानेगी और तीनों कृषि कानून वापसी होंगे। और फिरोजाबाद से मेरे साथी बुलंदशहर से सभी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द कृषि कानून को सरकार वापस लेगी। आप बताइए क्या उम्मीद है, आगे का क्या प्लान है? मैम प्लान सभी को पता है, सरकार को ये बिल वापस करने ही पड़ेंगे, राजी नहीं गैर राजी करने पड़ेंगे। पूरा युवा, हमारे बुजुर्ग साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जिस बात को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ देने के हर साल की बात कर दी है। अगर 5 साल में आपके 8 साल होने को जा रही है आपको, और कम से कम 8 साल में आपको 16 करोड़ आपको नौकरी देनी चाहिए थी और आपने 16 करोड़ तो छोड़िए, आपने 5 करोड़ ने भी देने का काम नहीं किया है और उन्हें छीनने का काम किया। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, SSC GD हो, रेलवे हो, उसको सबको आपने प्राइवेट का काम किया। शिक्षा मित्र आज धरने पर बैठे हुए हैं, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है, हाथरस में देख लीजिए। हाथरस की जो लड़की को जिंदा रात में जला दिया जाता है उस पर योगी जी कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। दूसरा, हाथरस में दूसरा केस ये होता है कि लड़की के साथ छेड़खानी की जाती है और उसके पिता थाने में FIR कराने जाते हैं, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और उस पर भी कुछ आज तक योगी सरकार ने ना मोदी सरकार कुछ एक्शन लेने को तैयार है। तो जो ये बात कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, महिलाओं की सुरक्षा का काम करेंगे, तो आज मैं तो सभी लोगों को और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल के और सोशल मीडिया को, जो कम से कम हमारे किसान भाइयों की, हमारे युवाओं की बात को कम से कम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और कम से कम आप गोदी मीडिया से बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम जो नेशनल न्यूज़ चैनल है आर भारत रोज चिल्लाता है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक समाजवादी पार्टी के हैं, उनके साथ एक घटना घटी कि एक एंकर ने ज़बरदस्ती जाकर, जब ये बात उन्होंने कह दिया गया कि भाई आप जो बात करनी है वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करिए और उनकी जो जेड सुरक्षा है उनको बीच में तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो एक बात ये, उनकी सुरक्षा किस बात के लिए? सुरक्षा कर्मियों ने जो काम किया वो ठीक किया। अभी साथ कर आपके साथ कोई सिक्योरिटी हो, मोदी जी आपके साथ सिक्योरिटी या योगी जी के साथ सिक्योरिटी हो और उसके साथ मैं कोई एंकर, या मुझे क्या पता है या आपको क्या पता कि एंकर है कौन है, और मैं सिक्योरिटी को तोड़ कर जा रहा हूँ, तो क्या सिक्योरिटी वाले मुझे छोड़ेंगे? अब्सोल्युटली मुझे मारने का काम करेंगे। उसको आर भारत पता नहीं कितना गंदा सोच रखने वाला वो है, रिपब्लिक भारत। मैं वो एंकर को इसका मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यही बात कहना चाहता हूं, मोदी जी बहुत जल्दी आप इस कानून को या तो वापस करें, वरना ये धरना प्रदर्शन बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ रहा है। युवा साथी हमारे SSC GD वाले जिनको प्रमोशन या जॉब नहीं मिल रही है वो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके साथ मैं अपनी बात हूँ और जय हिंद, जय भारत। कितने दिन और चलने वाला है आंदोलन? आंदोलन हमारी सांसों से जुड़ा हुआ आंदोलन है। जब तक हमारे अंदर सांसें रहेंगी ये आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग बहुत मजबूती के साथ, हर वर्ग, मजदूर, युवा, माताएं, बहनें, सभी लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं और हम लोग जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे और जब तक वापसी नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी हैं। इस तानाशाह सरकार को हम लोग झुका कर ही मानेंगे, क्योंकि देश का प्रत्येक वर्ग अब जागरूक हो चुका है। इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा, क्योंकि इस सरकार ने देश को तोड़ने का काम किया है। ये लुटेरों की सरकार है, ये इस देश को लूटने का काम कर रही है। तो ये किसान इस देश को लुटने नहीं देगा। इस किसान ने इस देश को बनाने का काम किया है, एकजुट करने का काम किया है। इस सरकार ने इस देश को तोड़ने का काम किया है, तो हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। ये लोग देश को लूट रहे हैं, दिन ब दिन देश को बेच रहे हैं, हमारी ज़मीनों को बेचना चाहते हैं। हम अपनी ज़मीनों को बिकने नहीं देंगे। जब तक हमारे अंदर सांसें हैं हम अपने देश के लिए लड़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे और इन तीनों कृषि कानून को वापस कराकर ही यहाँ से हम वापस जाएंगे। अन्यथा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब तक बिल वापसी नहीं होगा, जब तक घर वापसी नहीं है मैम, और हमारे अगर प्राण की हमारे रक्त से भी काम चलेगा तो हम अपने किसान और अपने धरती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। अंबानी और अडानी को हमारी ज़मीनें, हमारे घर,
हमारे देश की एक एक जो भी संसाधन उन सबको बेचना चाहते हैं। ये हमारे देश को दोबारा से गुलाम बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया, आज़ादी में हमारा पूरा योगदान रहा है और हम भी अपने देश को इस तरह गुलाम बनने नहीं देंगे। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए हर तरह से इनके साथ खड़े हुए हैं। इनके विरुद्ध हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और मजबूती के साथ हम लोग